इज फ्रॉम द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। ओके, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि ए अप्रोचेस बी, ए बी के पास जाता है, हु हैपन्स टू बी अ सन इन लॉ ऑफ अ कलेक्टर, और ए कौन है, ए सन इन लॉ है कलेक्टर का, टू गेट सर्टेन वर्क डन फ्रॉम हिज सबॉर्डिनेट ऑफिसर। बी बाय एक्सरसाइजिंग द पर्सनल इन्फ्लुएंस over his father-in-law gets the work done through his father-in-law from that subordinate public servant. A thereby after pays B, अब A क्या कर रहा है, B को पैसा भी दे रहा है, sum of rupees 1 lakh as a reward for above work done. Liability of B, अब ये पूछ रहे हैं कि भाई लाइबिलिटी किस में बनाई जाएगी, B की किस सेक्शन में हम बी की लाइबिलिटी बनाएंगे, 7A ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, सेक्शन 8 ऑफ प्रिवेंशन करप्शन एक्ट, या सिर्फ और सिर्फ आईपीसी में बनाएंगे। थैंक यू सो मच शिशर, या वेलकम वेलकम। उसके बाद डी बोल रहा है कि नो ऑफेंस, की मतलब लाइबिलिटी तो क्या, बी ने कोई ऑफेंस ही नहीं किया है। तो अब आप लोग बताइए इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा, ए बी या सी या डी। फटाफट से आंसर देते जाइएगा ताकि फिर हम लोग फटाफट से ज़्यादा क्वेश्चन कर पाएंगे। लाइबिलिटी ऑफ बी बताना है, बी की क्या लाइबिलिटी होगी। यस, शुभम बिल्कुल राइट, आनंद भी बिल्कुल राइट है, राहुल भी बिल्कुल राइट है। ए इज द राइट आंसर, सेक्शन 7A ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब क्वेश्चन रीड करेंगे तो कोशिश करना कि आप लोग कमेंट्स ना करो, कहीं ना कहीं वो फिर दिखता नहीं है। ओके, बिल्कुल बिल्कुल, जिसने भी ए दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 7A इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए a collector hires a house of Z who has a settlement case pending before him, यानी कि ए क्या है, एक कलेक्टर है, वो जेड का घर किराए पे लेता है, हायर करता है, जिसमें कि जो जेड का कोई केस है जो ए के सामने पेंडिंग है। इट इज़ एग्रीड दैट ए शैल पे 50 रुपीज़ अ मंथ, यानी कि इन दोनों के बीच में, ए और जेड के बीच में एग्रीमेंट होता है कि आप 50 रुपये महीना दोगे। द हाउस बीइंग सच दैट इफ़ द बार्गेन वर मेड इन गुड फेथ, अगर बार्गेन गुड फेथ में होता तो ए वुड बी रिक्वायर्ड टू पे 200 रुपीज़ अ मंथ। अब अगर अच्छा बार्गेनिंग भी करते तब भी ए को कितना किराया देना होता, 200 रुपये महीना देना होता है, लेकिन ए के सामने जेड का केस पेंडिंग था, इसीलिए 50 रुपीज़ का हुआ। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इन एडुकेट कंसिडरेशन हो रहा है, तो यहाँ पे पूछ रहे हैं ए हैज़ ऑब्टेन्ड अ वैल्यूएबल थिंग फ्रॉम जेड विदाउट एडुकेट कंसिडरेशन। तो जो पनिशमेंट होगी, पनिशमेंट ऑफ ए विल बी, ए बोल रहा है कोई पनिशमेंट नहीं है भाई, उसकी मर्जी थी उसने दे दिया। बी बोलता है ऑप्शन की इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच शैल नॉट लेस देन 6 months बट विच में एक्सटेंड टू 5 years एंड शैल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन। इसके बाद सी बोल रहे हैं, मतलब आंसर्स पहले से आने शुरू हो गए। हाँ, सी बोलते हैं कि जो इम्प्रिजनमेंट होगी वो नॉट लेस देन 6 months होगी, लेकिन वो एक्सटेंड कर सकती है 6 महीने के लिए। नेक्स्ट डी बोल रहे हैं कि जो इम्प्रिजनमेंट है दैट शुड बी नॉट लेस देन 6 months बट विच में एक्सटेंड टू 2 years और शैल लाइबल फॉर फाइन। जिसने भी बी आंसर दिया है बिल्कुल करेक्ट है ये आंसर। चलिए प्रिपरेशन इसका मतलब अच्छी चल रही है आप सबकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस इट वाज हेल्ड कि जो एमएलए होते हैं या एमपीज होते हैं वो पब्लिक सर्वेंट हैं। द प्रोसिक्यूशन कैन टेक परमिशन ऑफ द स्पीकर ऑफ द रिस्पेक्टिव हाउस वाइल प्रोसिक्यूटिंग अ पब्लिक सर्वेंट फॉर द ऑफेंस अंडर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। ये किस केस में बोला गया था? विश्वास भूषण नायक वर्सेस स्टेट ऑफ ओडिशा, प्रकाश सिंह बादल वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, रवि सिन्हा वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड, या नन ऑफ दिस, इसमें से कोई भी आंसर नहीं है। सभी ने करेक्ट आंसर दिया है। यस, प्रकाश
प्रकाश सिंह बादल वॉज इज द करेक्ट आंसर। ओके, अभी भी अगर किसी को फील होता है कि उनको टेस्ट सीरीज में जुड़ना है तो दे कैन कॉल मी ऑन दिस नंबर, इट इज़ 7906337226। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए प्रोसिक्यूट्स बी फॉर एडल्ट्री विद सी, A's wife. B denies that C is A's wife, but the court convicts B for adultery. Afterward, C is prosecuted for bigamy in marrying B during A's life. C says that she never was A's wife. The judgment against B. अब यहाँ पे क्या है कि अडल्ट्री से क्वेश्चन मैंने ज़रूर पूछा है, क्योंकि जो आपका यूपीएससी है वो कभी कभी इस टाइप से आपको टेस्ट करने के लिए ये क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं इज इररेलेवेंट अगेंस्ट सी या इज इररेलेवेंट अगेंस्ट ए या नन ऑफ अबव। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? बिल्कुल, B is the right answer. Shubham is right. B is the right answer. Is irrelevant as against C. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्थ क्वेश्चन, इन विच केस द कोर्ट रूल्ड दैट शॉर्ट सर्विस कमीशन SSC women officer in Indian Army are entitled to permanent commission PC and that they have to consider for PC यानी कि permanent commission irrespective of their exceeded 14 years of service. The Kashi versus State through the Inspector of Police, Prithviraj Chauhan versus Union of India, Secretary Ministry of Defence versus Babita Punia, Mukesh Kumar and others versus State of Uttarakhand. Correct, C is the right answer. Secretary Minister of Defence versus Babita Punia का केस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Yes, C is the right answer. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछ रहा है, इन विच केस द कोर्ट स्ट्रक डाउन द रिक्वायरमेंट ऑफ सैंक्शन टू इन्वेस्टिगेट। ठीक है, इस पे हमारा वीडियो भी आया था स्पेशली रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन कि किस केस में जो आपका, अगर हम बात करें दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट में, इट हेल्ड द सुपरविजन बाय द गवर्नमेंट कुड नॉट एक्सटेंड टू कंट्रोल ओवर CBI's investigation. As for the prosecution, the court fixed the time frame of 3 months to grant sanction. What is the correct answer? यस, इट इज़ विनीत नारायण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये वाला तो केस है ही है, इसके साथ आपका सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है। तो अगर आपके पास दोनों ऑप्शंस आते हैं, नहीं नन ऑफ दिस नहीं है बेटा, अगर आप देखो सबसे पहले जो 6A आया था क्वेश्चन में, दैट वाज इन विनीत नारायण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और उसके बाद आया था सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो अगर आपसे तो अगर आपसे दोनों ऑप्शन देते हैं, जैसे हमने इसमें सिर्फ विनीत नारायण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया दिया है तो सिर्फ यही सही है। अगर हम बी में दे देते सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया और सी ऑप्शन होता A एंड B, तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट होता। और अगर आपसे क्रोनोलॉजी भी पूछते कि पहले कौन सा आया या बाद में कौन सा आया, तो हमेशा पहले आया था आपका केस विनीत नारायण वाला, फिर आया था आपका सुब्रमण्यम स्वामी वाला केस। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which of the following statement is correct statement? A quasi-judicial body cannot review its own decision unless otherwise authorized by the statute. A quasi-judicial body may review its own decision. A quasi-judicial body may review its own decision if there is error of law. A quasi-judicial body, D option है, a quasi-judicial body may review its own decision if there is a violation of natural justice. What will be the correct answer? Yes, A is the right answer. विवेक रंजन ने भी बिल्कुल सही बोला है, क्षितिज ने भी सही बोला, ये सुब्रमण्यम स्वामी, ये शुभम कुमार आपने भी बिल्कुल करेक्ट बोला था। नहीं सजल, इट्स A. ओके, ए इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट आते हैं, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पे आते हैं। तो यहाँ पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट।
फर्स्ट है एन एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी शैल कंसिस्ट ऑफ चेयरपर्सन एंड 2 अदर मेंबर्स। स्टेटमेंट याद रखना, स्क्रॉल हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन बोल रहे हैं द चेयरपर्सन एंड एवरी मेंबर शैल होल्ड ऑफिस as such for a term of 4 years from the date of which he enters upon his office. Third option is the chairperson or any other member may by notice in writing under his hand address to the state government resign his office. Fourth is the chairperson or any other member shall be removed from his office except by an order made by the central government after giving necessary opportunity of hearing. अब आपसे पूछ रहे हैं कि करेक्ट कोड कौन सा है, फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड एंड फोर्थ, फर्स्ट एंड फोर्थ, या फर्स्ट सेकंड थर्ड। गौरव चौहान बोल रहे हैं बी एंड विवेक रंजन इज सेइंग ए, फर्स्ट एंड सेकंड। फोर्थ क्यों नहीं होगा? फर्स्ट एंड फोर्थ क्यों नहीं हो सकता है? ए क्यों होगा? ऑप्शंस अच्छे से देखिए फिर से स्क्रॉल कर देते हैं। ऑप्शन 1 आपका बोल रहा है कि एन एजुडिकेटिंग अथॉरिटी, 3 स्टेटमेंट्स इज रॉन्ग। हाउ सो? कैसे रॉन्ग हो सकता है? 2 स्टेटमेंट तो रॉन्ग दिए ही हैं मैंने, स्टेटमेंट रॉन्ग नहीं है। इसका करेक्ट आंसर सी है, फर्स्ट एंड फोर्थ। फोर्थ वाला ऑप्शन इज राइट एंड फर्स्ट वाला ऑप्शन इज राइट। ओके, चलिए नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन अगेन फ्रॉम PMLA। यस अमित, यू आर करेक्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 PMLA से ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट? देखिए यहाँ पे बोल रहे हैं नॉट करेक्ट के बारे में बात की जा रही है, नेगेटिव क्वेश्चन है, नॉट करेक्ट रिगार्डिंग अपील अंडर PMLA। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जितनी भी अपील होगी विच इज़ रिफर्ड अंडर सेक्शन 26 सब सेक्शन 1 एंड 2, कितने दिन में फाइल करनी है? 30 दिन के अंदर। फ्रॉम द डेट किसके आगे करेंगे? ऑर्डर किसका है? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी या डायरेक्टर एज रिसीव्ड। बी ऑप्शन है कि अपीलेट ट्रिब्यूनल शेल सेंड अ कॉपी ऑफ एवरी ऑर्डर मेड बाय इट to the parties to the appeal and to the concerned adjudicating authority and director. C option is any reporting entity aggrieved by the order of director made under subsection 13 subsection 2 may prefer an appeal to appealant tribunal. अब यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं which one is not correct? सारे सही हैं गौरव चौहान जी, अच्छे से पढ़ो। थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर देती हूँ क्योंकि चैट्स आ रही हैं। अभी देखो, सारे पढ़ के देखो आप लोग ऑप्शन। यस, 9 का करेक्ट आंसर ए है। नहीं, बी करेक्ट है। अपीलेंट ट्रिब्यूनल को देनी होती है कॉपी, आप कॉपी देंगे, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को भी देंगे, डायरेक्टर को भी देंगे, लेकिन यहाँ पे जो पीरियड है ए इज़ द राइट आंसर क्योंकि वो गलत बता रहा है। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 10th क्वेश्चन है अंडर सेक्शन 28 ऑफ PMLA के सेक्शन 28 के अंतर्गत अ पर्सन शेल नॉट बी क्वालिफाइड और फॉर अपॉइंटमेंट एज अ मेंबर अनलेस ही, मतलब क्या पूछ रहे हैं? क्वालिफिकेशन पूछ रहे हैं। हैज़ बीन अ मेंबर ऑफ इंडियन लीगल सर्विसेज and has held a post of grade 1 of that service for at least 3 years. B आपका ऑप्शन है has been a member of Indian Revenue Service and has held the post of Commissioner of Income Tax or equivalent post in that service for at least 3 years. C option is has been a member of Indian Economic Service and hold the office of Joint Secretary or equivalent post in that service for at least 3 years. D is either A, either B or either C. What will be the correct answer? Yes, देखो इसमें पता होता क्या है, आपने क्वेश्चन नंबर 10 देखा, हाँ, जब पूरा आपने आंसर शांति से पढ़ा है तब आपका डी ऑप्शन आ रहा है। बहुत सारे लोगों ने क्या किया, बीच में ही आंसर दे दिया। अब होता क्या, देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है, आपको लगता है कि अरे ए ऑप्शन ठीक है, फटाफट मार्क किया, आप बाकी के ऑप्शन देख ही नहीं रहे हो। बाकी के
आपने क्या किया, बाकी के ऑप्शंस को देखा ही नहीं। अब जब आपने बाकी के ऑप्शंस नहीं देखा, सही सही आपके चारों ऑप्शन सही हैं, लेकिन डी ऑप्शन सबसे ज़्यादा सही है, क्योंकि वहाँ पे जब ऑप्शन आते हैं, जब आप सेक्शन 28 देखते हो, वहाँ पे ए भी आता है, बी भी आता है, सी भी आता है, तो इसीलिए हम क्या कहेंगे, इधर ए, इधर बी और इधर सी। तो करेक्ट आंसर इज डी। चलिए मिलते हैं कल फिर से विद सम ऑफ द एमसीक्यूज। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा। और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशंस।